दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि MACD इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड है और यहां पर आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है। बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है। इंडिकेटर भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई अगर लैगिंग इंडिकेटर है तो शायद उतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन जब आप इस इंडिकेटर के यूज केस देखेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि यार इसको तो मैं यहां भी यूज कर सकता हूं, वहां भी यूज कर सकता हूं। तो सीधा चार्ट पे चलते हैं और डायरेक्टली इस इंडिकेटर को लगा लेते हैं। तो इंडिकेटर लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है, MACD लिख के सर्च करना है और जैसे ही आप MACD लिख के सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर MACD लिखा है या फिर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लिखा होगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो इंडिकेटर है ये आपके चार्ट के नीचे यहां पर प्लॉट हो जाता है और दिखने में थोड़ा बहुत खतरनाक सा लगता है, इसलिए कई बार इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। तो इंडिकेटर उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये लग रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर आप किसी भी इंडिकेटर को समझना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस इंडिकेटर की सेटिंग पे जाना है। अब जैसे आप सेटिंग पे जाओगे तो सारी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहां पर आपको दिखाई देगी एक ब्लू कलर की लाइन जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम MACD लाइन। इसके बाद एक ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन। इसके अलावा यहां पर ये जो आपको ग्रीन एंड रेड कलर के बार्स दिखाई दे रहे हैं इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। ये आपको सब कुछ यहां पे नजर आ रहा है। तो अब ये होता क्या है पहले ये बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लू कलर की लाइन यानी MACD लाइन के बारे में। तो ये जो MACD लाइन है कुछ अलग चीज नहीं है, ये भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है, बट इसको निकालने के लिए हम 26 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 12 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस निकालते हैं और वो जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारी MACD लाइन। इसके बाद जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं और ये सिंपल है 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये कैसे पता चल रहा है, यहां से हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे हमें पता चल रहा है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए पहले इससे रिलेटेड ही एक स्ट्रेटजी समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो हिस्टोग्राम है इनका मतलब आपको समझाऊंगा। ये स्ट्रेटजी उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन सारी चीजों को समझने के लिए पहले आपको इस स्ट्रेटजी को भी समझना होगा। तो ये स्ट्रेटजी हमें कहती है कि जब भी ये MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटती है, यानी ये जो ऑरेंज लाइन है इसको ब्लू लाइन ऊपर की तरफ काटती है, तो बाय सिग्नल जनरेट होता है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी ब्लू कलर की लाइन है, इधर से आई ऑरेंज लाइन, इसने ऊपर की तरफ काट दिया। तो अब ये क्या हुआ, यहां पर हमारा एक बाय करने का सिग्नल जनरेट हो गया है, जो कि अगर आप चार्ट पे देखें तो करीब करीब यहां पर बनता है। अब ध्यान से देखें, यहां पर हमारा क्रॉसओवर हुआ है और इस जगह पर हमारा बाय करने का सिग्नल जनरेट हो गया है। और शॉर्ट करने की अगर बात करें तो जब भी आपको दिखाई देता है कि हमारी MACD लाइन और ऑरेंज लाइन में नीचे की तरफ क्रॉसओवर हुआ है, मतलब आप देखिए कि ये जो हमारी MACD लाइन है या कहें कि ऑरेंज लाइन है, इसने नीचे की तरफ काट दिया है और उसके बाद नीचे गिरने लग गई है, तो इसको हम कहते हैं कि यहां पर बेयरिश क्रॉसओवर हो गया है और ये हमारा शॉर्ट करने का सिग्नल होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप शॉर्ट करने का प्लान कर सकते थे। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, मुझे पता है आपको क्लियर हो ही गई होगी। वैसे यहां तक अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये क्या है। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो हिस्टोग्राम है ना, ये कुछ अलग चीज नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो MACD लाइन है और जो सिग्नल लाइन है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। यानी अगर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है कि ये जो MACD लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे से दूर है, तो इसका मतलब है वहां पर आप देखेंगे कि जो हिस्टोग्राम है वो बड़ा बड़ा बना होगा। जैसे यहां पर ये दोनों एक दूसरे के पास हैं तो हिस्टोग्राम छोटा छोटा बना है। फिर से देखते हैं, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस है, तो ये जो हमारा हिस्टोग्राम है ये बहुत बड़ा बन रहा है। और यहां पर देखिए दोनों लाइन के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, तो जो हिस्टोग्राम है वो छोटा बन रहा है। तो हिस्टोग्राम बनता कैसे ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका यूज क्या है या ये हमें बताता क्या है। तो पहला कंफर्मेशन आपको मिलता है जब आपने देखा कि क्रॉसओवर हो रहा है। तो अब दूसरे कंफर्मेशन के लिए हमें पता करना होता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ट्रेंड वीक है तो फिर उस ट्रेंड का कोई भी फायदा नहीं है, वहां पर ट्रेड लेना बेकार है। लेकिन अगर एक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और वहां पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमें पता चलता है हिस्टोग्राम से। अगर ये जो हिस्टोग्राम है ये आपको बेस लाइन के ऊपर दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो बुलिश है। और अगर ये बेस लाइन यानी बीच में जो ये जीरो है ना, इसको बेस लाइन मैं कह रहा हूं, अगर इससे नीचे दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो बेरिश है। इतना आपको क्लियर हो गया है। लेकिन इसके बाद अगर ये हिस्टोग्राम का साइज बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहां पर बड़ा हिस्टोग्राम है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर छोटा सा यहां पे हमें हिस्टोग्राम देखने को मिल रहा है तो उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला। अगेन देखिए यहां पर बड़ा हिस्टोग्राम था, बड़ा ट्रेंड है,
बड़ा हिस्टोग्राम था, बड़ा ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे हिस्टोग्राम बने हैं, तो छोटा छोटा वीक सा ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो काफी सारी चीजें आप एक इंडिकेटर लगा के समझ सकते हैं। एक तो क्रॉसओवर हुआ तो बुलिश सिग्नल जनरेट हुआ, दूसरा देखा कि अरे यहाँ पर तो हिस्टोग्राम भी बड़े बनने लग गए, इसका मतलब जो सिग्नल है, जो ट्रेंड है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तीसरा कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये भी एक बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा है। इसका उल्टा यहाँ पर हमें बेरिश सिग्नल देखने को मिलता है जब नीचे की तरफ क्रॉसओवर होता है। इसके अलावा हमें नीचे की साइड पे बड़े बड़े हिस्टोग्राम देखने को मिल रहे हैं, नीचे की साइड देखने को मिल रहा है, मतलब वो भी बेरिश है। बड़े देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, जैसा कि आपको कई जगह पे देखने को मिलता है। अब ये तो सिंपल चीज है, ये बेसिक इंडिकेटर ही हमें बता देता है, लेकिन अब इस इंडिकेटर के बेसिस पे हम काफी सारी स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। एक सिंपल स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी है जो क्रॉसओवर की है। वैसे यहाँ पे एक और सिग्नल मिलता है, वो भी बता देता हूँ। इतनी सारी चीजें एक इंडिकेटर बता रहे हैं तो कई बार चीजें निकल जाती है माइंड से। तो एक चीज ये इंडिकेटर ऐसे भी बताता है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों लाइन है ये बेस लाइन से नीचे आ गई हैं, तो इसको भी बेरिश सिग्नल माना जाता है, जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये दोनों लाइन जब बेस लाइन से ऊपर जाती हैं तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है, जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं कोई ढूंढ के नहीं दिखा रहा हूं, एग्जांपल सामने आ रहे हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए वापस से बेस लाइन के नीचे आया, तो उसके बाद देख सकते हैं कि हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने ये जो चार्ट खोल रखा है, ये मैंने डेल्टा एक्सचेंज में चार्ट खोल रखा है, वहीं पर मैंने ये इंडिकेटर लगा रखा है। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको एवरेज मिल जाता है। आप 24/7 क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू ही फंड ऐड और विड्रॉ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधि रहेगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग फीस है उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके लिए नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर ना आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं अगर आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज करेंगे, जैसे आप एक साथ 3 चार्ट भी अपने स्क्रीन पे खोल सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग व्यू का एक प्रीमियम फीचर है, लेकिन आपको फ्री में मिल जाता है। इवन आप जितने चाहें उतने चार्ट्स यहां पर ओपन करके देख सकते हैं। तो इतना चीजें आपको समझ आ गई है। तो अब चलिए हम समझते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि MACD के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये एक चार्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। आपने M पैटर्न के बारे में सुना होगा, जिसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। आपने W पैटर्न के बारे में भी सुना होगा, जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। तो जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब भी डबल टॉप पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो वही स्ट्रेटजी आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपने कैंडल स्टिक में इस स्ट्रेटजी को नहीं देखना है। ये स्ट्रेटजी आपको देखनी है हमारे MACD में। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि चार्ट में हमें W पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमें MACD में एक W पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक जो बॉटम है वो यहां पर है। इवन मैं मार्क ही करके आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस पहले नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, वापस से जहां पर उसने अपना पहला लो बनाया था वहीं पर उसने अपना दूसरा लो बनाया, और इसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर जाने लग गई है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या बना है, यहां पर हमारा W पैटर्न बना है। भले ही हमें ऊपर कैंडल स्टिक में वो W पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें MACD में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा काफी बड़ा मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिला था। इवन अगर मैं इस मूवमेंट को मेजर करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, जो कि 8% के आसपास था। बिटकॉइन 63,000 से 69,000 तक गया था। तो ये है हमारा W पैटर्न, जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बाकी सारे कंफर्मेशन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि यहां पर W पैटर्न बन रहा है, उसके बाद ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप यहीं पे ट्रेड ले लीजिए, आप इसके बाद देख सकते हैं कि दोनों जो हमारी MACD और सिग्नल लाइन है ये बेस लाइन के ऊपर चली गई, तो आपको डबल कंफर्मेशन हुआ। तीसरा आपने देखा कि यहां पर क्या हुआ था, क्रॉसओवर नीचे ही हो चुका था, आपको तीसरा कंफर्मेशन मिल गया। चौथा आप देख रहे हो कि हिस्टोग्राम बहुत बड़े बने मिले हैं, तो मतलब 4 कंफर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद आप चाहें तो अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस केस में आपका जो ट्रेड था वो कहीं भी यहां पर प्लान हुआ होता, आप यहां पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रख लेते और अच्छा खासा आप टारगेट यहां पर कैच कर सकते थे। अब इसी का उल्टा होता है हमारा डबल टॉप पैटर्न, इसको डबल बॉटम पैटर्न या W पैटर्न बोलते हैं। अब डबल टॉप पैटर्न का भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे मुझे पता है कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने ऐसे ही देख लिया तो कमेंट करके बताइए कि नहीं मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही समझ गया हूं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं
कि इस तरीके से हमें एक टॉप बनता हुआ दिखाई दिया, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, फिर दोबारा एक टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है और उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न या फिर एम पैटर्न। और इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो एक सिग्नल तो हमें यहां से मिल रहा है। दूसरा क्या है, यहां पर अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आप देखेंगे कि एक क्रॉसओवर भी हुआ है, दूसरा सिग्नल आपको मिल गया। तीसरा, अगर आपको प्लान करना है या फिर यहां पे ट्रेड प्लान नहीं करना चाहते हो तो जैसे ही दोनों लाइन बेस लाइन के नीचे आ जाती है आपको तीसरा सिग्नल मिल जाता है। चौथा, आप देख रहे हो कि जो हिस्टोग्राम में वो बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। तो 4 सिग्नल आपको मिल रहे हैं जिसके बाद आप अपना शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर शॉर्ट करने का अपना प्लान करते तो फिर करीब करीब यहां पर जाके आपने प्लानिंग कर ली होती, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो आप यहां पे कहीं पे रख सकते थे। और रही बात टारगेट की, तो फिर आप 1:2 का टारगेट भी लेकर चलते तो वो जो टारगेट था वो आपका आराम से यहां पर कहीं पे अचीव हो जाता। और इवन इस केस में तो मुझे लगता है 1:3 का भी टारगेट आपको आराम से मिल गया होता। तो इतना बड़ा टारगेट आप यहां पर आराम से अचीव कर सकते थे। तो ये एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। अब वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपको एक ही स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन अब सोच रहा हूं कि एक और स्ट्रेटजी बता देता हूं। लेकिन इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, हमारे लिंक से अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा और नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो मैं इसके बाद एक और स्ट्रेटजी आपको बता देता हूं। तो इस स्ट्रेटजी में आपने क्या करना होता है, आपने ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, इनको चेंज करके कर देना है लाइन पैटर्न में। यानी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बल्कि लाइन पैटर्न का चार्ट देखना है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी आपको दिखाई देता है कि इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस हो रहा है, अब डाइवर्जेंस हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहां से लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब लाइन चार्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको कभी भी दिखाई देता है कि प्राइस तो यहां पर लोअर लो बना रही है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ने अपना लो बनाया था और उससे नीचे अपना दूसरा लो बनाया, लेकिन जो हमारी MACD लाइन है वो क्या कर रही है, वो लोअर लो नहीं बना रही है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो प्राइस ने लोअर लो ना बनाने की जगह, बल्कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लोअर हाई बनाया है। मतलब ये लो था, उसके बाद हाई बना दिया, उससे ऊपर बना दिया। तो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि इस तरीके से आपको प्राइस में तो हमें नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो MACD है वो हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों में डाइवर्जेंस है ना। ये देखिए, ये नीचे को आ रही है प्राइस, और जबकि जो MACD है उसमें अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये ऊपर को जा रही है। तो इसका मतलब होता है कि जो ट्रेंड है वो शायद अब वीक हो रहा है। अभी तक प्राइस नीचे गिर रही थी, अब यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहां पर भी आप अपने बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हुआ क्या, आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस तो नीचे नीचे गिर रही थी। अगर वापस मैं इसको कैंडल भी कर दूं तो आप देखेंगे कि यहां पर प्राइस नीचे गिर रही थी, लेकिन हमारा जो MACD था वो ऊपर को जा रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, जिसमें प्राइस हमें कुछ और दिखा रही है जबकि MACD हमें कुछ और दिखा रहा है। अब इसका एक अपोजिट एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो इसके लिए वापस से हम कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो एग्जांपल है ये मुझे बिल्कुल रिसेंट का मिल गया है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस तो हायर हाई बना रही है। ये प्राइस ने अपना हाई बनाया था और उसके बाद अपना दूसरा हाई बनाया है, लेकिन नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि MACD ने हायर हाई नहीं बनाया है। ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे हायर हाई है, लेकिन जो MACD है उसने पहले वाले हाई से थोड़ा नीचे लो बना रखा है। तो इस केस में फिर से डाइवर्जेंस हो गया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो तो अपना क्या कर रही है, वो तो अपना हायर हाई बना रही है, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो खोखली हो चुकी है और इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके बाद प्राइस अच्छी खासी गिरी है। तो इस तरीके से भी आप MACD का यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।